हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 10 के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो एग्जाम्पल्स जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको मैं आपको समझा रही हूँ इन वेरी इजी वे। ठीक है, तो पूरी वीडियो दोनों एग्जाम्पल लास्ट तक देखना आप। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई हैं TP एंड TQ। ठीक है, प्रूव दैट एंगल PTQ, यानी कि आपको प्रूव करना है कि दिस एंगल PTQ इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, इसका डबल है। तो इसको इजी वे से समझो, आप इसको कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स, तो TP प्रूफ इसका गिवन में क्या लिखोगे, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। टू प्रूव में ये आ जाएगा। मैं सीधा प्रूफ से स्टार्ट कर रही हूं। प्रूफ, अब देखो कि इन ट्रायंगल TPQ, in triangle TPQ, in this triangle TP is equal to TQ. Why? Tangents from point outside the circle, यहां से ही शुरू करना है आपने। अब आपको मालूम है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो TQ के अपोजिट एंगल को हम 1 ले लेते हैं और TQ का अपोजिट एंगल 1, TP का अपोजिट एंगल 2। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ओके, अब देखो, अब इसी ट्रायंगल की बात हम करते हैं। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल PTQ। इन तीनों का सम कितना होगा, 180। अब हमें जो कंसर्न है वो इस एंगल से कंसर्न है, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये चाहिए हमें इस ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, और हमें एंगल 1, क्योंकि ये आपस में दोनों रिलेटेड है, तो हमें 2 नहीं चाहिए। तो हम 2 की जगह भी क्या लिख देंगे, एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल थे, 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। लीव इट हेयर। पहले हमने इस ट्रायंगल से जो जो चीजें हमें मिल रही थी वो हमने कर ली। अब देखो, से दिस इज एंगल 3। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये रेडियस है OP और TP क्या है, टेंजेंट। तो OP इज परपेंडिकुलर टू TP since tangent is perpendicular to radius at point of contact। ठीक है, अब जब ये तो अब तो ये पूरा एंगल कितने का होगा, 90 का, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये पूरा एंगल किससे मिलके बन रहा है, 1 and 3, 90, क्योंकि परपेंडिकुलर, इसलिए 1 + 3 कितने का होगा, 90। अब यहां से एंगल 1 की वैल्यू क्या हो गई, 90 माइनस एंगल 3, दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, अब देखो 2, एंगल 1 की जगह हम लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल 3, माइनस एंगल 3 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। 1 और 2 को हमने यूज किया है। अब ब्रैकेट ओपन करो, 180
-2 एंगल 3 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया। एंगल PTQ क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 3। -2 एंगल 3 यहाँ के +2 एंगल 3 हो जाएगा। अब 2 एंगल 3 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल OPQ। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल वे से मैंने कराया है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, ये था एग्जाम्पल 2। चैप्टर 10 इसकी एक्सरसाइज 10.2 से पहले का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 है PQ is the chord, PQ is chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at point T. Find T। आपको क्या फाइंड करनी है? TP क्या है? सर्कल है विथ सेंटर O, PQ इज द कॉर्ड और उसकी कॉर्ड की लेंथ आपको कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। और T एक पॉइंट है, T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हुई है, TP एंड TQ। फाइंड द लेंथ ऑफ TP की लेंथ फाइंड करनी है। हम मान लेते हैं लेट TP इज X, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन OT को ज्वाइन कर लो, OP को ज्वाइन कर लो और OQ को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन OT, OP एंड OQ। अब देखो क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में। पहले टेक दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल। कौन कौन सा? PTO। सीधा लिख लो, ट्रायंगल PTO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QTO। वाई? बाय, देखो इसमें इस ट्रायंगल में TP है, इस ट्रायंगल में Q है। टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। OP is equal to OQ रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, OT is equal to OT कॉमन। तो सीधा लिख दो इसमें, क्योंकि ये स्टेप को पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे होगा ये, बाय SSS। अब जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आपका क्या होगा? you can say that this angle is equal to this. Angle 1 is equal to angle 2CP/CT. Now take triangle, ये पॉइंट R है। Now take triangle PTR is congruent to triangle PTR। कौन सा है? ये वाला ले रहे हैं हम। इज इक्वल कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल QTR। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। वो कैसे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है। इसमें आपने रीजन देना है, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। और क्या इक्वल है?
वही TP इज इक्वल टू TQ, टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, और TR इज इक्वल टू TR. तो बाय SAS, कौन से रूल से? SAS. इसमें ये नहीं भी लिखोगे, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये साइड जो है PR जो है वो किसके इक्वल होगी? CPCT से. PR इज इक्वल टू RQ. तो अब ये PQ पूरी 8 थी, तो PR और RQ ये दोनों कितनी हो जाएंगी? 4 सेंटीमीटर. क्लियर? फिर उसके बाद ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे CPCT से ही. कौन कौन से एंगल? ये PRT, ऑल्सो एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल QRT. और क्योंकि ये सेम इक्वल भी है और सेम लाइन पे भी बन रहे हैं, तो दोनों एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री. ठीक है. अब देखो इधर, यहां पर हमने क्या करना है कि टेक दिस, ये यहां पर अब आप ये ट्रायंगल ले लो. इस ट्रायंगल में ये आपकी कितनी दी हुई है? 4. हाँ, रेडियस इसकी कितनी दी हुई थी? 5. ये हमें इसकी रेडियस भी मालूम थी, रेडियस 5 सेंटीमीटर है. नाउ टेक दिस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में आपका ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, तो वी कैन फाइंड OR इन ट्रायंगल PRO बाय पैथागोरस थ्योरम. अब इसमें कौन सा एंगल 90 का है? ये. तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर. तो ये जगह 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OR स्क्वायर. 9 इज इक्वल टू OR स्क्वायर. तो OR कितनी हो जाएगी? √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर. तो ये हो गई 3. अब TR को हम मान लेते हैं, लेट TR इज इक्वल टू Y. TR को मैंने क्या मान लिया? Y. नाउ टेक दिस ट्रायंगल TPR. इन ट्रायंगल TPR, इसमें भी हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये 90 का है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, अदर टू साइड्स कौन सी है? y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर. इधर ही ले आओ चाहे इसको भी. 4 का स्क्वायर इज 60. नाउ टेक ट्रायंगल PTO. कौन सा? PTO. इन ट्रायंगल PTO, ये एंगल ऊपर वाला 90 का है क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. तो इस ट्रायंगल में आप कौन सा बनेगा? OT. हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा? OT स्क्वायर. और अदर टू साइड्स कौन सी बनेंगी? OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर. नाउ OT इज, ये y है, ये 3 है, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर. एंड OP इज OP इज 5 एंड PT इज x. तो y स्क्वायर प्लस 9 प्लस आइडेंटिटी लगाएंगे, 2 3 6y, 25 प्लस x स्क्वायर. अब क्या करेंगे? इन सबको उधर ले जाओ, तो यहां पर क्या, या 9 को इधर रहने दो. 9 इज इक्वल टू, और 25 को इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 6y. ठीक है.
अब देखो इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक, या आप इसको इस स्टेप को रहने दो, यहां पर आप क्या करो, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगी 16 प्लस वाई स्क्वायर, पुट एक्स स्क्वायर हेयर, वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 25, एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दो 16 प्लस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 6y इज इक्वल टू 41 माइनस 9, 6y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 32/6, तो y आ गया 16/3, बट हमें निकालना क्या था x, एक्स स्क्वायर क्या है 16 प्लस वाई स्क्वायर इज 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 अपॉन 9, एक्स स्क्वायर इज 16 9s are 144 प्लस 256 अपॉन 9, 400 अपॉन 9, तो x हो जाएगा अंडर रूट, तो x कितना आ गया 20/3। एक बार फिर मैं क्लियर कर देती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस ट्रायंगल OPT और OQT को कॉन्ग्रुएंट किया, उससे हमारे पास एंगल 1 और 2 इक्वल आ गए, 1 और 2 इक्वल आ गए, तो हमारे ये जो दो इधर वाले दो ट्रायंगल्स हैं इनको भी हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये साइड इसकी इक्वल हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए 4 4। नाउ टेक दिस, और ये एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब ये ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने क्या निकाली OR, और इसको हमने मान लिया y, फिर एक बार इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और एक बार इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x क्या था TP, तो लास्ट में हम लिखेंगे सो TP इज इक्वल टू 20/3। बुक में आपको इसको सॉल्व करने के दो मेथड दिए हुए हैं, तो यू कैन डू with that method also, and this is also one of the easy method for solving this, थोड़ा long है but it is easy।